बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम खबरें हैं जिन पे मैंने बात करनी है। एक तो आजकल ना एक ट्रेंड चल पड़ा है पिछले एक दो रोज से। सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है कि इंतखाबात सितंबर 2024 में होंगे। अच्छा, मुझे इस बात की समझ आई। उन्होंने कहा जी कि चूंकि मईशत जो है वो ठीक होने वाली है, इसलिए मईशत की ठीक होने की वजह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं जनाब के सियासी मामला तो हल हो गए, कुछ कानूनी मामला हैं जो अभी हल तलब हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात को सितंबर 2024 तक मुलतवी किया जा सकता है। अच्छा, नून लीग के करीब समझे जाने वाले सीनियर साफी हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ये कह चुके हैं कि बगैर इंतखाबात के ही शायद एक बन जाए हुकूमत, क्या कहते हैं, कौमी हुकूमत शायद एक बन जाए। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब हैं, एक करीबी साथी हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे जाना जरूरी है। वो कह रहे हैं जरूरी है इंतखाबात आगे जाना। तो एक पूरा नैरेटिव बन रहा है आजकल इंतखाबात के हवाले से। वजह एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है जो अभी तक बेकाबू है। इसका कोई हल अभी तक निकल नहीं पा रहा, काबिल अमल हल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही कामयाब तरीन कन्वेंशन के बाद इमरान खान साहब ने एक तो उन कन्वेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी और मुसरत का इजहार किया है और अगला रायमल भी दे दिया है। अगला रायमल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो में आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और अहम मुलाकात की बात भी मैं करूंगा। एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई, हमारी खबर के ऊपर एक्शन हुआ है और एक अहम शख्सियत की दूसरी अहम शख्सियत से एक मुलाकात हुई है। मुलाकात का मकसद क्या था आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं हम जो आजकल बात हो रही है मुल्क के अंदर, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। एक टेस्ट छोड़ा गया निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से भी। निगरान वज़ीर आज़म आज से चंद रोज पहले एक ब्रेकफास्ट था एक जंग वालों का, उसमें सवाल जवाब में उन्होंने एक बात की। अंदारुल्लाह काकर साहब ने कहा जी कि हम रहते हैं या जाते हैं। अब इस जुमले की मुझे समझ आई, हम रहते हैं या जाते हैं। भाई आपने तो जाना है, 8 फरवरी को इंतखाबात कराने, उसके 2 हफ्ते रहते, उसके बाद हुकूमत साजी में असम्बली बनती है, ओथ होता है, ओथ के बाद वज़ीर आज़म का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। तो जनाब आपने तो जाना ही जाना है। यह सारा प्रोसेस कंप्लीट करके फरवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में आपने जाना ही जाना है। तो ये कहना कि हम रहते हैं या जाते हैं, इससे ना एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाते हुए लोगों ने फिर बातें करना शुरू कर दी कि इंतखाबात नहीं होंगे। मैं आपके सामने 3 वजूहात रखूंगा कि इंतखाबात क्यों होंगे, इंतखाबात होंगे क्यों। मैं आपके सामने 3 वजूहात बयान करूंगा। तो पहले मैं सुहेल बड़ाई साहब के आर्टिकल पर जरा बात कर लेता हूँ, जिसकी काफी ज्यादा मुल्क के अंदर एक शोर मचा हुआ है कि इंतखाबात शायद मुलतवी होने वाले हैं। अच्छा होगा जनाब, वो ये कह रहे हैं कि मईशत ठीक होनी है, मईशत का ठीक होना बड़ा जरूरी है। चूंकि इकदाम उठाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ की मुलाकातें भी हो रही हैं, सऊदी क़यादत के साथ भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह होने हैं और सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे मईशत ठीक होती हुई तो बिगड़ जाए, हालात ठीक ना हो सकें, ये सिलसिला रुक जाए प्रोग्रेस का। चूंकि वैसे भी आपने देखा पिछले हफ्ते जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 60,000 पॉइंट्स उसने क्रॉस किया है, जो कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन भी है पाकिस्तानी मईशत के लिए। एक अच्छा इंडिकेटर है मैक्रो इकनॉमिक, जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं उसमें। लेकिन इसमें एक वजह फिर यह भी बयान की गई है कि सियासी मामला तो अब कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी मामला हैं जो कभी हल तलब ज़ाहिर वो इशारा शायद मियां नवाज शरीफ की तरफ कर रहे हैं, जो मैं वजह आपको पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है मुझे 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी जो लीगल टाइमलाइन है लीगल केसेस के हवाले से वो मुझे फरवरी के लास्ट वीक तक मुझे क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही, फरवरी के लास्ट वीक तक भी जाके। अच्छा, अब जनाब कुछ 2-3 और लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने बात की है कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। और उन्होंने इंतखाबात मुलतवी नहीं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ये बात की है कि इंतखाबात जो हैं वो उनके बगैर ही एक कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी, जिसमें सारी जमातें होंगी, माइनस इमरान खान की। शायद वो बात कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ को भी वो इसमें गालिबन शामिल कर रहे हैं। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब है जो कि शहबाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाने वाले कॉलमनिस्ट साफ़ी हैं और ये कॉलम लिखते हैं जंग में। आजकल ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इन्हें भी शहबाज शरीफ साहब ने लगवाया था। वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का आगे जाना बहुत ज़रूरी है, आगे जाना ज़रूरी की वो बात कर रहे हैं कि इंतखाबात, ये तो कहता है कि आगे चले जाएंगे या ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है, वो तो कह रहे हैं आगे जाना ज़रूरी है। तो हुज़ैफा रहमान साहब जो है वो बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कौन ये बात कर रहा है, लेकिन ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं से उठ रही है। अच्छा, इसकी एक जो मुमकिन वजह मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकती है। मुमकिन वजह ये हो सकती है कि आजकल आपने देखा है कि पीटीआई का बड़ा जोर है मुल्क के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी है, पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर वो इंतखाबात का मामला अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर रिस्क लिया जा सकता है इंतखाबात की आगे करने का या इंतखाबात को मुलतवी करने का या किसी और प्लान के हवाले से। लेकिन मुझे 3 वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी बिना पे मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात मुलतवी हों। वो 3 वजूहात क्या है?
रीजन नंबर 1 है जी IMF। इस वक्त मुल्क में हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर $100 बिलियन की सरमाकारी आए मुख्तलिफ कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से पर्टिकुलरली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरमाकारी। आजकल भी आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और मुलाकातें करें सऊदी क़यादत के साथ सरमाकारी पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए। तो इन मुलाकातों में भी ज़ाहिर जो बातें रिसेंटली भी हुई हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक गल्फ कंट्रीज ने यही कहा है कि हम सरमाकारी तब लाएंगे जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होगा। जाहिर है अगर किसी मुल्क के दिवालिया होने का खतरा हो तो वहां पे पैसा सरमाकारी वगैरह कोई नहीं करता, वहां पे वो पैसा डूबने का खतरा होता है। तो इसलिए उन मुल्कों की तरफ से भी, गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी, जिन जिन मुल्कों से हम सरमाकारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि आप अपने मुल्क के अंदर आपका IMF प्रोग्राम में होना जरूरी है। अब IMF प्रोग्राम में होने के लिए पहली शर्त यह है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चाहे वो बहुत कमजोर जमहूरियत भी हो, लेकिन जमहूरियत आपके मुल्क में होना जरूरी है। तो इंतखाबात का होना बहुत ही जरूरी है। हमने IMF के प्रोग्राम में अगर रहना है, अगली किस्त मिलनी है जो कि आने वाली गवर्नमेंट को मिलेगी। अभी केट अगर गवर्नमेंट को मिलने 70 करोड़ और उसके बाद फिर अगली गवर्नमेंट को मिलने पैसे, अच्छा 70 करोड़ डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 700 करोड़ डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगले चल के जो है मामला क्या कहते हैं, अगली गवर्नमेंट को भी आके मिलने $1 बिलियन मिलने, जो कि एक हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट था IMF के साथ, और आगे भी हमने IMF प्रोग्राम में रहना है बाय द वे। तो उसके लिए मुल्क में इंतखाबात का होना जरूरी है। ये रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 2 जो है मैं बता रहा हूँ, काजी फायज ईसा साहब बैठे हैं, वो एक फैसला अपने हाथ से लिख चुके हैं और इसमें वो पत्थर पे लकीर उन्होंने करार दे दी कि भाई इंतखाबात हर सूरत में होने ही होने, हमने ये रेट थी, हम इसके ऊपर पैरा देंगे, इंतखाबात करवाएंगे। अगर तो कोई जज होता ना उमरता बंदयाल जैसा, कोई कॉम्प्रोमाइज जज होता, कोई कमजोर जज होता, तो फिर तो मैं ये समझ सकता था कि ये नहीं होगा। ऊपर से अतर मिनल्ला साहब का फैसला आ गया पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 6 का वाला दे दिया। वो कह रहे हैं कि एक दिन का इल्तवा भी इंतखाबात के अंदर वो बहुत बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आइन से इनहराफ होगा। तो ये भी बड़े संगीन फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद है। और काजी फाइज साहब ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई इसके इलेक्शन के ना होने के से मुतल्लिक कोई अगर कोई बंदा ऐसी बदगुमानी भी फैलाता है तो उसको भी सजा होगी। तो तीसरी जो वजह मैं बयान कर रहा हूँ जनाब, वो ये है कि एक से ये सबसे एक और इम्पॉर्टेंट वजह है। आपको पता है आजकल सर्दियाँ है ना, फरवरी में भी कोई बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, तो लोग बिजली के बिल अफोर्ड कर रहे होंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई भी शायद ज़्यादा नज़र आ रहा है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें भी जिस तरह से नीचे जा रही हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, बिजली भी ज़ाहिर है, बिजली के बिल कम आते हैं लोगों के फरवरी मार्च तक, अप्रैल से जाके बिल ज़रा ज़्यादा आना शुरू होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त के इतने महंगे बिल जो बिजली महंगी हुई है रिसेंटली, इतने महंगे बिल जब 15-15 20-20 हज़ार रुपये का आम आदमी बिजली का बिल जमा करवाएगा, क्या वो पागल है कि वो शहबाज शरीफ को या नून लीग को या नवाज शरीफ को वो वोट देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों का उस वक्त पारा बिल्कुल हाई हो चुका हुआ होगा, तो लोग, मुझे उस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी 16 महीने के अंदर शामिल किसी भी जमात को वो लोग वोट दें, 16 महीने की हुकूमत के अंदर शामिल किसी भी जमात को लोग वोट दें, तो लोग अपना गम और गुस्सा निकालेंगे। तो इस वजह से भी मुझे सितंबर के महीने में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात अगर होने तो फरवरी के अंदर होना ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और इमरान खान को भी आप ज़्यादा अरसा बाय द वे जेल के अंदर नहीं रख सकते। आप इंतखाबात करवा के अप्रैल तक मैक्सिमम आपको इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। इतनी हाई प्रोफाइल के लीडर को ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रखना बड़ा रिस्क होता है। कोई भी रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी रियासत इतना अरसा तक इतने पॉपुलर लीडर को अंदर रख के, जिसकी इंटरनेशनली एक उसकी फॉलोइंग हो, वो अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर सके ज़्यादा अरसा इमरान खान को जेल में रखना। अच्छा, ये तो मुझे जो इसकी वजूहत नज़र आती है कि मुझे इंतखाबात का मुलतवी होना या आगे जाना मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी लोग इस वक्त मुल्क में बात कर रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, मेरी राय उन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ होने की वजह मैंने आपके सामने रखती है, 3 बड़ी अहम वजूहत। अच्छा, दूसरा जो एक खबर आज के इस वीडियो में मैंने आपको बतानी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अभी जो रिसेंटली शेर अफजल मरवत ने वर्कर कन्वेंशन किया, धीर बाला में किया, मरदान में किया, करक में किया, बहुत अच्छा रिस्पांस है। 4 में किया, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। 350 400 बंदों का वर्कर कन्वेंशन, इस तरह के इवेंट के अंदर 8-8 10-10 हज़ार लोगों का आ जाना और इतने जोशो खरोश के साथ आना, तो उससे इमरान खान का मौक़िफ़ ये मुझे पता चला कि इमरान खान ने बहुत खुशी का इज़हार किया है, बहुत मुसरत का, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया है। और अब पार्टी को ये हिदायत जारी की है कि अब आपने बढ़ना है पंजाब की तरफ। अब आपने पंजाब के अंदर भी जाके इसी तरह के वर्कर कन्वेंशन करने हैं। खान साहब को ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जिस तरह से खौफ अपना तोड़कर, किसी भी किस्म के डर खौफ से आरी या उससे बालातर होकर लोग जो हैं वो निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ। अब उन्हें लगता है कि एक मूवमेंट जो चल पड़ी है लोगों के अंदर, जो एक मोमेंटम बन रहा है, इसी मोमेंटम को लेकर खैबर पख्तूनख्वा से आप पंजाब के अंदर जाएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट करके पंजाब के अवाम को मुखातिब करके कह भी दिया कि अब हम पंजाब के अंदर आ रहे हैं वर्कर कन्वेंशन करने के लिए, जहाँ
दर्जन बार यानी कि 10,000 से ज़ायद लोग जहाँ पे इकट्ठा कोई कर सकता है कि जिस ज़िले के अंदर वहाँ पे मैं आऊँगा, चूँकि जब 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं वर्कर कन्वेंशन के नाम के ऊपर, तो वहाँ इंतज़ामिया के लिए कंट्रोल करना, लोगों को मार पीट के या किसी भी किस्म के हरबे आजमा के लोगों को मुंतशिर करना या उस इवेंट को नाकाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब तक की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा खुशी का, इत्मीनान का और मुसरत का इज़हार किया है और पार्टी को हिदायत की कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब के अंदर भी इस मोमेंटम को लेकर जाना है। अच्छा, एक और खबर है जी, वो शेर अफजल मरवत के हवाले से ही है। शेर अफजल मरवत पर इस्लामाबाद में एक और पर्चा दर्ज हुआ है थाना पारा में, वो है एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। इस्लामाबाद के ओपन एयर थिएटर पर पिछले हफ्ते गालिबन शेर अफजल मरवत ने एक इवेंट किया था और उस इवेंट में ये हुआ था कि कोई जो पर्चा है, पर्चे के मुताबिक उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जिससे इर्द गिर्द की आबादियाँ मुतासर हुई। अच्छा, मज़े की बात शकरपड़िया में ओपन एयर थिएटर, और शकरपड़िया से काफ़ी जो है ना कई किलोमीटर दूर तक ना लेफ़्ट ना राइट किसी तरफ कोई आबादी नहीं बनती। तो ये बड़ा एक मुज़ायका खेज़ किस्म का पर्चा जो है वो दर्ज किया गया है, फ़र्जी से एक मुद्दई की जानिब से दर्ज करवाया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ एक जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान ने एक, मैंने आपको बताई थी, खबर दी थी कि इमरान खान ने फैसला किया है, हमारी खबर के ऊपर ये एक्शन का बेसिकली मुलाकात हुई है, तो हमने खबर ये दी थी आपको कि इमरान खान ने फैसला किया है कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लीडर, किसी भी टॉक शो में हिस्सा लेने वाले, किसी भी इंटरव्यू देने वाले लीडर जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इंटरव्यू दिया या शो किया या कोई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देगी। ये पॉलिसी इमरान खान ने पिछले हफ्ते दी थी, मैंने आपको खबर दी थी इस हवाले से, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस हवाले से जब मैंने शेर अफजल मरवत से पूछा कि भाई साहब ये बताएं कि इन लोगों में तो शेख रशीद भी शामिल है जो कि आपके इत्तेहादी हैं, तो उनके बारे से पार्टी ने क्या फैसला किया, इमरान खान ने क्या फैसला किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने इस हवाले से पूछा था खान साहब से कि शेख रशीद का क्या करना है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद के हल्के से भी अपना कैंडिडेट खड़ा करना, यानी शेख रशीद को इस मरतबा तहरीक इंसाफ का वोट नहीं पड़ने देना, शेख रशीद के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हमने खड़ा करना है, मैदान में उतारना अपना मदा तहरीक इंसाफ का भले के इंतखाबी निशान के ऊपर। तो ये खबर देखने के बाद शेख रशीद काफ़ी तशवीश में मुब्तला थे और हमारी खबर के ऊपर जो है मालूमात के ऊपर शेख रशीद ने कल शेर अफजल मरवत से मुलाकात की है और उनसे सारा मामला डिस्कस किया अपने टिकट के हवाले से। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि शेर अफजल मरवत अब जो है वो शेख रशीद का पैगाम लेकर इमरान खान के पास जाएंगे कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बल्कि मैंने तो उल्टा जो 9 मई के सानहे के हवाले से जो लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो या फिर जो बड़ी एज के लोग हैं, उनके या बच्चों के लिए शेख रशीद करें, मैं तो उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैंने तो उन पर नरमी करने के बारे से मैंने एक बात की है, तो मेरे साथ ये काम ना करें, मैं तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। तो इस पर मुमकिन है कि इमरान खान की तरफ से कोई नरमी आ जाए, लेकिन शेख रशीद ने अपना मौक़िफ़ जो है वो शेर अफजल मरवत के सामने रख दिया है और वो उनका मौक़िफ़ ले जाके इमरान खान साहब के सामने एक 2 रोज़ के अंदर पेश करेंगे। कल होनी है मुलाकात शेर अफजल मरवत की इमरान खान के साथ, तो उसके बाद ये खबर शेख रशीद के हवाले से आ जाएगी कि वहाँ से तहरीक इंसाफ बंदा खड़ा कर रही है या शेख रशीद को सपोर्ट करेगी, खान साहब का फैसला सामने आ जाएगा। बाकी मैंने खबर दी थी ना, आपको याद है ना, पिछले हफ्ते चौधरी सरवर के हवाले से, जो चौधरी सरवर की तरदीद भी आ गई थी कि भाई मैं नहीं जा रहा तहरीक इंसाफ के अंदर, और उस पर अब ये हुआ है कि लंदन से मुर्तज़ा अली शाह साहब ने जियो न्यूज़ में ये रिपोर्ट किया, दी न्यूज़ में रिपोर्ट किया है कि चौधरी सरवर साहब अब मान रहे हैं कि हाँ मेरी बातचीत चल रही है, मुमकिन है कि मैं शामिल हो भी जाऊँ, लेकिन अभी मैंने हतमी फैसला इस हवाले से नहीं किया। लेकिन वो ग्लासगो के अंदर स्कॉटलैंड में तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, जो वहाँ की मुकामी क़यादत है, उसके साथ राब्ते में आगे है। अगले 1-2 रोज़ के अंदर या मैक्सिमम अगले 1 हफ्ते के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। तो ये आज की अपडेट्स थी, इंशाल्लाह बाकी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में अगली वीडियो में हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए समर अब्बास को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।